नमस्कार दोस्तों। आज HFCL का लाइव मार्केट में रिजल्ट आया। इसने रैली भी दी है यहाँ पे 3% की। नंबर्स स्ट्रांग हैं, मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं और ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है। लेकिन अब सवाल यह है कि HFCL का स्टॉक क्या शॉर्ट टर्म में भी रिवॉर्ड करेगा या सिर्फ लॉन्ग टर्म की ही एक्चुअल स्टोरी है, गेम लॉन्ग टर्म में ही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ चीज़ें कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं और कंपनी एक्चुअल में क्या कर रही है। अभी जो स्टॉक है 68.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा हाई है इंडस्ट्री पीई से, ये हमें बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड पेग रेशो जो ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो होता है वो -11.50 है। अभी के लिए स्टॉक 50 DMA से ऊपर है बट 200 एंड 100 DMA से नीचे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉट ये कुछ बहुत अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे आया है रिजल्ट, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर जो है यहाँ पे 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। और वैसे भी अगर देखा जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव की स्टोरी, पॉजिटिव से जंप यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे इसकी अगर स्टोरी को देखें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये 5 क्वार्टर में बहुत अच्छी स्टोरी दिखाता है और ये टर्न अराउंड स्टोरी दिखा सकता है। अब बात यह है कि ये सस्टेन करने वाला है या नहीं, तो थोड़ा सा देखते हैं। एक तो नेट प्रॉफिट में हमें जो दिखी है यहाँ पे लगभग हमें 41% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब इसका ये है कि मार्जिन और एफिशिएंसी दोनों के दोनों इंप्रूव हुए हैं। एक्सपोर्ट डिमांड भी इस कंपनी की बड़ी है। रेवेन्यू में एक्सपोर्ट का जो हमारा रेवेन्यू है, एक्सपोर्ट यहाँ पे 27% के आसपास का ग्लोबल डिमांड है यहाँ पे, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऑर्डर बुक की बात करें तो 11,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है और वो फ्यूचर रेवेन्यू में काउंट होगा। तो यस, ये चीज जरूर है कि सेल्स भी इसकी बढ़ने वाली है। तो हाँ, लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ दिखाता है, प्रॉफिट बंप भी दिखाता है एंड एक्सपोर्ट मोमेंटम भी यहाँ पे पॉजिटिव है इसका। तो ये रही इसकी पॉजिटिव चीजें। अब आज रिजल्ट अनाउंस हुआ तो इसमें गेन भी हुआ थोड़ा। अब शॉर्ट टर्म में देखते हैं क्या हो सकता है। पहले चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या स्टोरी कुक कर रहा है पहले से। तो स्टोरी ये कुक हो रही है कि इसमें काफी अच्छी हमें रैली देखने को मिली थी, उसके बाद काफी स्ट्रांग नीचे डाउन गया था। जहां से रैली लगभग स्टार्ट हुई थी वहीं पे स्टॉक इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इनफैक्ट उससे भी नीचे है। तो यहाँ पे ये छोटू सा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और स्टॉक डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके नहीं निकल पाया है। अब यहाँ पे हमने पहले भी बात करी थी, तो हमने बात करी थी कि जब से स्टॉक में डाउन ट्रेंड चला है वो 60 को ब्रेक करके नहीं निकल पाया। इनफैक्ट 60 को ये कब से नहीं ब्रेक कर पाया है, यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर रहा भी था। यहाँ पे जब से, यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा इसको करके, जब से ये स्टॉक बेसिकली यहाँ से हमारा नीचे गिरने लगा था, तो यहाँ से जब से नीचे गिरा है, डाउन ट्रेंड इसका चला था, उसके बाद ये 60 ब्रेक नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है जैसे ही यहाँ से 60 ब्रेक करके निकलेगा वो एक छोटे से अप ट्रेंड का इंडिकेशन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे RSI पहले ही 60 के आसपास आके टेस्ट कर चुकी है, फिर डाउन गई RSI, अब फिर से अप गई है। आज अगर बात करें तो आज हमारी ओपनिंग, रिजल्ट तो हमारा बाद में आया है, बट सारी ऑलमोस्ट मार्केट की ओपनिंग में ही हमें किकर मिला है और किकर के साथ थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग रही है यहाँ पे सारे ही लगभग स्टॉक्स की। हमारी निफ्टी की भी रही है, हमारे बैंक निफ्टी की भी रही है, सबकी यहाँ पे किकर मिला है। यहाँ पे मेजर जो चीज आती है, ये कैंडल हमारी रेड इसलिए क्योंकि ओपनिंग इसके ऊपर हुई थी और क्लोजिंग नीचे है, अदरवाइज हमें 3% का यहाँ पे गेन मिला है। अब शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिली है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। एक्सपोर्ट डिमांड भी इंप्रूव हुई है, ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया 11,000 करोड़ से ऊपर ही है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क शॉर्ट टर्म के लिए जो है उनको काउंट करें। टेलीकॉम टेक का जो है वो इम्पैक्ट रहेगा इसमें। रॉ मटेरियल, केबल एंड मेटल्स कॉस्ट फ्लक्चुएशन का डर रहता है। मार्केट सेंटिमेंट एंड वॉलेटिलिटी वो तो रहेगा ही रहेगा। अभी मार्केट सेंटिमेंट थोड़े से हमें वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिल रही है, कभी बड़ी खुशी हो जा रही है, कभी कुछ ऐसी न्यूज आ जा रही है जियोपॉलिटिकल इश्यूज या कुछ, तो मार्केट डाउन चली जा रही है। तो ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये है मेन चीज जो ध्यान में रखने वाली है, प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो डाइल्यूट हुआ है और ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब यहाँ पे नीचे चलें, शेयर होल्डिंग पे देखें तो शेयर होल्डिंग पे यहाँ पे हम आए हैं तो प्रमोटर्स का सितंबर में जो था वो दिसंबर में थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है।
तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि पॉइंट है। यहाँ पे FIIs काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, DIIs ने अपने होल्डिंग कम करी है और पब्लिक के पास काफ़ी चंक ऑफ शेयर होल्डिंग चला गया है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे 8.5 लाख के आसपास है, विच इज़ वेरी नाइस। अब यहाँ पे आज वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम 32.23 मिलियन का रहा है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहा है। एंड यहाँ पे बायर्स ने दिखा भी दिया है, इनफैक्ट पूरी मार्केट में ये हुआ है, जो बजट का हिकअप लगना था वो भी लग चुका है। मार्केट ने जो बजट में आना था उसको, उसके सेंटिमेंट को भी अब्जॉर्ब कर लिया है, रिजल्ट का जो था उसके सेंटिमेंट को भी आज अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट का एक्सपोजर बढ़ना है, ठीक है। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग भी बढ़ रही है इंडिया में भी और एक्सपोर्ट में भी। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इसकी, कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान ऑप्टिकल फाइबर केबल में एंड केबल स्पेस में भी इसके हैं। दूसरा है डिफेंस बिजनेस मोमेंटम, जो ऑटोमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो भी इसका स्ट्रॉन्ग है। तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है, बट यहाँ पे मेजर जो चीज आती है, एक तो ROE ROCE की कितना पैसा लग रहा है, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, हमारे जो पैसे लगे हैं उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि रेशोज ये थोड़ी सी वीक हैं, हिस्टोरिकली वीक हैं इस टाइम पे। तो वो बहुत मेजर पॉइंट है। एंड दूसरा हमारा जो मेजर पॉइंट है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं, वो मेजर पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में थोड़ी सी रिकवरी अगर आ जाती है तो ये काफी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो अभी मुझे लगता है वॉच लिस्ट में इसको जरूर रखा जाता है, बट यहाँ पे जैसे कि यूरोप एंड इंडिया की डील हुई, या अभी अमेरिका ने इंडिया की भी डील हुई, जो टैरिफ कट होकर 50% से 18% पे आ गए, तो बहुत अच्छी और उसी का असर मार्केट में हमें देखने को भी मिला है आज इनफैक्ट। तो बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ नंबर्स या सिर्फ फंडामेंटल्स पे नहीं चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी चीजें चल रही हैं। तो उन सारी चीजों को न्यूज, पॉलिसीज और बाकी एक्सपोर्ट अलाइंड चीजें या गवर्नमेंट अलाइंड जो चीजें उनके ऊपर ध्यान रख के थोड़ा सा स्टॉक अगर पिक किया जाए, और सेक्टर जो इन सारी पॉलिसीज और बाकी सारी चीजें आ रही है उनको ध्यान में रख के अगर स्टॉक पिक किया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगी स्ट्रैटेजी। बाकी इस स्टॉक को लेकर अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स थे वो अब्सॉर्ब किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे शॉर्टर रन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में। अभी यहाँ पे स्टॉक है, तो रेजिस्टेंस ये ब्रेक होती है तो मुझे लगता है कि उसके बाद एकदम से रेजिस्टेंस आएगी और उसी 71 के आसपास ही हमारा जो चैनल है वो ब्रेक होता है। तो मुझे लगता है शॉर्टर रन में फुल फ्लेज शॉर्टी के लिए चैनल एक बार ब्रेक हो जाए, अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। दूसरा, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आप स्ट्रिक्टली इसको मॉनिटर करके चल सकते हो तो मुझे लगता है शॉर्टर रन लॉन्ग रन के लिए यहाँ पे एंट्री जरूर बनती है। मैं अभी टारगेट नहीं लेके चलूंगी क्योंकि थोड़ा सा एक बार मार्केट एनालाइज करनी पड़ेगी एंड थोड़ा सा एक बार एक आधी कैंडल कंफर्मेशन की मिल जाए, वॉल्यूम सस्टेन करे या बढ़े तो पता चलेगा क्लियरली। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।